जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्सपेरिमेंट था कुछ, ठीक है? और एक्टिविटी जिसमें हमने एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था, माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं, कैसा वो दिखता है, उसके कितने पार्ट्स थे, लाइक सेल वॉल थे, सेल मेम्ब्रेन्स थे, न्यूक्लियस थे, जो देखने को मिला था, ठीक है? तो वो सब चीज़ें आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट विल बी वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, राइट? ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? तो पहला स्टेटमेंट है जो पहला स्टेटमेंट है और लिखा हुआ है, आप देखो ध्यान से कि क्वेश्चन से शायद, ठीक है? The muscle cell and the nerve cell of a human as shown in figure 2.6a and B. What are the similarities and differences you see in them? आप क्या देख रहे हो सिमिलर? सिमिलर दोनों में क्या दिखेगा कि इनके पास ना, वेट, हाँ, इनके पास दोनों के पास एक सेल वॉल होता है, ठीक है? ये है आपका मसल सेल, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल है, सो सेल मेम्ब्रेन होता है ना। न्यूक्लियस देखने को मिलेगा आपको दोनों में। दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन मसल सेल एंड नर्व सेल, ठीक है? एंड दिस इज आई थिंक कैन सी देन एंड ठीक है, दिस इज नर्व सेल, राइट? इसमें भी सेम है एज प्रेजेंट इन मसल सेल, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है? एंड सेल में देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है? और भी चीज़ें दिखती है लेकिन सिमिलर चीज़ें ये है दोनों में। डिफरेंस क्या है? दोनों का स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, दोनों का शेप में डिफरेंस है, ठीक है? ये हाई थोड़ा स्लाइटली टैपर्ड है, मसल जो सेल है और टैपर्ड है और एट द एंड, ठीक है? जबकि इस केस में ऐसा कुछ है नहीं, एक लॉन्ग नर्व सेल्स है, ठीक है? लंबा है। दिस इज द डिसिमिलैरिटी बिटवीन देम, राइट? अब आते हैं, देखो यहाँ पे उसका दिया होगा अ मसल सेल is a it's shaped like a spindle while a nerve cell is very long and has a branches, right? ये दोनों में जो डिफरेंसेस है कि मसल सेल्स है वो कैसा दिख रहा है, स्पिंडल शेप में, ठीक है? जो स्पिंडल शेप का मतलब होता है ऐसा ऐसा, ठीक है? स्पिंडल शेप में, राइट? एंड नर्व सेल इज वेरी लॉन्ग, नर्व सेल बहुत लंबा होता है और हैज़ ब्रांचेस, मैंने जहाँ पे यहाँ पे देखो डायग्राम में इसमें ब्रांचेस है, ये वाला, ये दिस वन, ऑल दीज आर ब्रांचेस ऑफ नर्व सेल, ठीक है? ओके, राइट? अब आते हैं सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप व्हाइल अदर्स आर लॉन्ग एंड थिन। उसी तरीके से जैसे आप इस दोनों को आपस में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, वैसे ही और हमारे बॉडीज में और भी सेल्स हैं जो कि एकदम बिल्कुल आपको राउंड दिखेंगे। कैसा दिखेंगे? राउंड, ठीक है ना? और कुछ हो सकता है लॉन्ग दिखे, जैसा नर्व सेल्स अभी आपने देखा, ठीक है? लॉन्ग एंड थिन दिखेंगे। द नंबर ऑफ सेल्स आल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल, ह्यूमंस में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं एज कंपेयर टू लिटिल व्हाट एंट, बिकॉज एंट का साइज बहुत छोटा है। नंबर ऑफ सेल्स
डिफर करेंगे एज देखो ना, ठीक है। एंट का साइज बहुत छोटा है, ह्यूमन का साइज बहुत बड़ा है, तो जनरल सी बात है कि दोनों में सेल्स का नंबर के बेसिस पे दोनों अलग अलग हैं, दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ वेरीज, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। ओके, राइट। व्हाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक क्वेश्चन पूछा है कि दो सेल आपस में अलग क्यों दिखते हैं। डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेट टू इट फंक्शन, बिल्कुल। यहाँ पे बोला गया है कि क्यों दो सेल्स आपस में डिफरेंट दिखते हैं, क्या इनका फंक्शन से रिलेशन है, बिल्कुल है। दो सेल्स डिफरेंट दिखते हैं और ठीक है, और उस बेसिस पे उनका फंक्शन भी अलग होता है। आप देखोगे लिवर सेल्स थोड़ा ऐसा दिखते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल दिखते हैं, हेपेटिक सेल्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसका सिर्फ ऐसा है, और भी बहुत सारे सेल जिसका सिर्फ ओवल है, और इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है। दैट इज वाई दे डिफर इन शेप, अंडरस्टूड, बिकॉज तुम्हारा फंक्शन भी अलग है, ठीक है। आगे आते हैं। The unique shape, size and structure of cells help them carry out their specific function. बिल्कुल, देखो यहाँ पे आपका आंसर मिल गया कि जो हर सेल का एक यूनिक शेप एंड साइज है, और वो डिसाइड करेगा कि उसका फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन क्या होगा, ठीक है। क्या उन लोग वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या करते हैं, बट हाउ डू दिस सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन बॉडी। अब यहाँ पे आपको ना माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा कि सेल्स तो शेप एंड साइज में डिफरेंट का है, ये तो पक्का पता है, ठीक है। बट वो वेरियस फंक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम फाइंड करेंगे। अगर किसी भी सेल का फंक्शन परफॉर्मेंस देखनी है तो उसको माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा, माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। डीएनए लेवल पे जानी पड़ेगी हमें। You observed in activity 2.3 that inner cheek cells are thin and flat, right? हमने देखा अभी पीछे, ओके, दिस वन, दिस इज द चिक सेल, तो थिन है और फ्लैट होता है, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। They form a protective thin lining on the inner surface of the cheek. Inner surface of the cheek है जो, उसको वो प्रोटेक्ट करता है इरोड होने से। एक सिंपल फंक्शन हो गया कि जो चिक सेल्स है क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। Nerve cells also known as neurons carry messages in our body. बिल्कुल सही है, बिल्कुल ना। नर्व सेल्स जो होते हैं ना, इसको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक तरीके से बोलोगे, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू ब्रेन, एक्चुअली ब्रेन, और फिर उसका रिस्पॉन्स भी है ब्रेन से टू दैट स्पेशल पार्ट। लाइक एक एग्जांपल देना चाहूँगा, देखो, हाँ, आपने चाय ली जो गर्म है, ठीक है, और उस चाय को जैसे आप टच किया तो आपको पता है किस तरह की गर्म से है, वो गर्म चाय है, क्योंकि जो आपका फिंगर में स्टिमुलस है, हाँ, वो स्टिमुलेट करेगा आपको न्यूरॉन्स को, जो कि आपको फिंगर में प्रेजेंट है, और न्यूरॉन्स उस मैसेज को ट्रांसपोर्ट करेगा ब्रेन के पास। ब्रेन को पता चलेगा ये चीज़ हॉट है, और वो रिस्पॉन्ड करेगा। उस केस में क्या होता है कि आप चाय अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप हाथ हटा लेते हो, वो एक रिस्पॉन्स है। तो क्या कर रहा है, न्यूरॉन्स क्या कर रहा है, उस मैसेज को ब्रेन तक पहुँचा रहा है, ठीक है, और ब्रेन से वापस उस पार्ट पे लाता है मैसेज को। The elongated shape and branches structure help them reach different parts of the body and pass on message quickly. देखो क्या होता है, हाँ, क्विकली, ठीक है ना। तो elongated shape है उनका,
ना जनरल देखोगे अगर आप तो वो ऐसे ब्रांचेज़ रहते हैं, ठीक है? ऐसा मतलब रहते हैं। आपने मैंने देखो ऊपर दिखाया था मैंने आपको नर्व सेल्स को। हाँ, देखो ये जो है, ठीक है? ये जो नर्व सेल्स है, ठीक है? देखो लॉन्ग है और ब्रांच्ड है। होता क्या है ना, जैसे डेंड्राइट से एक और डेंड्राइट यहाँ पे आके फँसेगा, ठीक है? और एक और न्यूरॉन्स ऐसे बन जाएँगे। ये सब बनता रहता है। इस एक इधर से बनेगा, एक इधर से बनेगा, ठीक है? थोड़ा ड्राइंग सही नहीं है बट ठीक है। तो ये ब्रांच के कारण ही ये मैसेज को अलग-अलग बॉडी पार्ट्स में भेज पाता है और इस मैसेज को क्विकली भेज बहुत जल्दी भेज पाता है। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ थोड़ा लंबा है और ये ब्रांचेज़ है। ठीक है? तो ईज़िली कनेक्ट हो जाता है आपस में। ठीक है? सिमिलरली प्लांट सेल्स आल्सो शोज़ वेरिएशन। ठीक है? उसी तरीके से प्लांट सेल्स जो है वेरिएशन शो करते हैं। इन प्लांट्स टू cells may be rectangular, elongated, oval or even tube-like. गुड। तो प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल का जो शेप एंड स्ट्रक्चर बताया गया है रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है? रेक्टेंगुलर से तब पढ़े होंगे मैथ, ठीक है? से रेक्टेंगुलर थोड़ा लिटिल बड़ा सही करते हैं इसको, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है, ठीक है? एलोंगेटेड हो सकता है, ओवल हो सकता है, ट्यूब लाइक हो सकता है, ठीक है? हाँ, some plant cells form long tubes that help carry water through the plants. तो जनरली देखो आप जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना प्लांट्स में वो जनरली जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं और भी होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम इसके बारे में आप पढ़ोगे जो कि क्या करता है कैरी करता है वाटर थ्रू आउट द प्लांट वाटर जो करता है वो जाइलम करता है ठीक है और देखो एक प्लांट कैसा होता है ऐसा तो ठीक ऐसा प्लांट बनाना चाहूँ मैं प्लांट अगर ऐसा ठीक है तो इसमें जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना और ये अगर वाटर कैरी कर रहा है तो होता है जाइलम जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है जो रूट से लेकर ऊपर की ओर जाता है यूनिट डायरेक्शनल होता है आप पढ़ोगे आगे वाले क्लास में कि ऊपर की ओर जाता है वाटर ठीक है वैसे ही सिमिलर बगल में एक और ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं फ्लोएम ठीक है ये भी एक तरह का सेल है यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7 ठीक है आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रखा है तो इसमें पढ़ा है ना कैसे काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली फूड जो है माउथ में आएगा दिखते हैं तो डायग्राम बन पाती है यानी माउथ है इसोफेगस है स्टमक है स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड लार्ज इंटेस्टाइन है एनल है ऐसा कुछ होता है ना ऐसा रफ डायग्राम होता है ठीक है आप पढ़ा होगा ये चीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको माउथ बोलते हैं इसको इसोफेगस बोलते हैं इसको स्टमक बोलते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लार्ज इंटेस्टाइन है एंड दिस वाज एनस दो ओपनिंग है माउथ है एनस ठीक है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हाँ आप पढ़े होंगे इस चीज़ के बारे में हर जगह अलग अलग सेल से बना होता है ठीक है ओके तो अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप ठीक है बिल्कुल जो एलिमेंट्री कनाल है इसको एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं इसमें ग्रुप ऑफ मसल्स प्रेजेंट है हर पॉइंट पे अलग अलग है दिस सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन द वेव लाइक मैनर पुशिंग द फूड डाउन टू द स्टमक ठीक है ओके राइट ठीक है These cells contract and relax in the wave-like manner, pushing the food down to the stomach. आप पढ़ोगे कि वो जो मसल्स होते हैं ना जनरली आपको खाना जो खाते हो उसको वो मसल जो खाना जाता है ना कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होते हुए जाती है
ठीक है? ऐसा कुछ मान लो, ऐसा मानता हूँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा। देखो ध्यान से, फूड आया यहाँ पे, यहाँ पे जैसे ही आएगा, इसको एक तरह कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी, ये आगे जाएगा। फिर यहाँ पे रिलैक्सेशन हल्का होगा, फिर फूड यहाँ जैसे ही रिलैक्सेशन होगा, फिर इसको ये वाला जो है पुश करेगा अंदर की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा। इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पढ़ोगे आगे ना, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है तो फूड अंदर की ओर आता है, हाँ, स्टमक की ओर आता है, स्टमक की ओर आता है, ठीक है। This movement is possible because muscle cells are thin, flexible and spindle shaped. ये पॉसिबल क्यों है? ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है और जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, ये पॉसिबल क्यों है? ये जो मसल सेल्स है, थिन है, जनरल सी बात है, अगर थिक रहेंगे तो कैसे हो, हाँ, उसको हाईली, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बहुत मुश्किल पड़ेगी। जैसे थिन है, फ्लेक्सिबल है एंड स्पिंडल शेप है, ठीक है। The stomach also has a different type of cells performing different functions. बिल्कुल पढ़ोगे इसमें, आप सेल्स के बारे में पढ़ोगे, अभी मैं बता दूंगा तो थोड़ा ज़्यादा कंटेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, आगे बहुत आएंगे, जैसे स्टमक सेल में पेप्टाइड सेल्स होते हैं, एचसीएल बनाते हैं, वो सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, स्मूथ मसल्स भी बहुत जगह होते हैं। The stomach also has different types of cells for performing different functions. Muscle cells in the stomach wall help churn the food. जो भी मसल्स ना, मसल सेल्स हैं स्टमक वॉल वॉल में ना, और आप बताता हूँ ऐसा, अगर स्टमक सेल है, ये स्टमक है, ठीक है। अगर स्टमक है तो इसको वॉल में एक लेयर होता है, इसको रूगे बोलते हैं। चर्निंग ऑफ फूड, चर्निंग ऑफ फूड का मतलब होता है ना कि जो हमारा फूड आया, फूड प्लस एसिड मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, इसको बोलते हैं चर्निंग ऑफ फूड, ठीक है। Other cells in the inner lining of the stomach produce digestive juices and acids that help break down the food, वही, ठीक है। जो भी सेल्स होता है द इनर पार्ट ऑफ द स्टमक ना, और फूड को ब्रेक करने में और एसिड को मिलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑल द सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। जो भी सेल्स, जितना भी सेल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, वो सब सेल्स मिलकर डाइजेशन को होने में हेल्प करते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, ठीक है। ओके, चलो, आई थिंक आगे वाले क्या नेक्स्ट वीडियो में, लेट मी चेक, वेट, इसको हम आगे वाला वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, ये और एक दो टॉपिक को, उसके बाद वाले में एक्टिविटी 2.4 को ले लेंगे और एक्टिविटी 2.5 को ले लेंगे, 2.6 को ले लेंगे, ठीक है। आई थिंक उसके बाद चैप्टर है कुछ, थोड़ा फिर, हाँ फिर है, फिर उसके बाद वाले वीडियो में हाउ वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, अच्छे से पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, कुछ भी डाउट हो रहा है आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है। धन्यवाद एंड आप अपना बेस्ट दो, एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, पढ़ने के लिए बेस्ट दो, ठीक है। एग्ज़ाम निकल जाती है भाई, पढ़ो, नॉलेज लो, दैट्स व्हाट इज़ द पॉइंट, हाँ, मेन पॉइंट।